गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग करने वाले हैं अपने क्रैश कोर्स के अगले सेशन की तरफ बढ़ रहे हैं और आज हम लोग करेंगे जो हमारा एक्टिविटी रेशियो और परफॉर्मेंस और टर्नओवर रेशियो का जो प्रीवियस वीडियोस के अंदर हमने बहुत सारे फॉर्मूले को डिस्कस किया है, आज उनसे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन करेंगे। जैसा कि बच्चे हमने प्रीवियस वीडियोस के अंदर आपको एक्टिविटी परफॉर्मेंस और टर्नओवर रेशियो में सबसे पहला फॉर्मूला बताया था इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो या फिर यूं कहें तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो। फिर था हमारा डेटेड या ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। फिर उससे हम कैलकुलेट कर रहे थे एवरेज कलेक्शन पीरियड। फिर अगला हमारा रेशियो था जिसे हम बोलते थे क्रेडिटर और ट्रेड पेबल रेशियो। उसके बाद जो हमारा रेशियो था उसे हम कह रहे थे क्या कि भाई वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो, करेंट एसेट्स टर्नओवर रेशियो। तो इस तरीके से प्रीवियस वीडियोस के अंदर तो हमने सारे रेशियोज के फॉर्मूले आपसे डिस्कस कर लिए हैं। अब मैटर आता है कि सर फॉर्मूला तो बता दिए, कुछ उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करा दीजिए। तो आइए आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल क्वेश्चन उस इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो से रिलेटेड करते हैं, क्योंकि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो से मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं और एग्जाम में इस रेशियो से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे अगर हम क्वेश्चन को देखें तो कह रहा है क्या निकालने के लिए, कैलकुलेट द स्टॉक टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग। जो निम्नलिखित हैं इनसे आप क्या कैलकुलेट करो, तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करो। और क्वेश्चन में गिवन क्या है, तो ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू 29,000 दिया हुआ है। ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू 29,000 दिया हुआ है और इस 29,000 फिर क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू 31,000 दिया हुआ है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जिसे हम बोलते हैं बच्चे नेट सेल, ठीक है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब हो गया नेट सेल। और ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दिया हुआ है 25% ऑन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दिया हुआ है ऑन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब ऑन सेल। तो बच्चे हमने आपको 4 फॉर्मूले बताए थे और 4 फॉर्मूले में ये बताया था कि अगर हमारे क्वेश्चन के अंदर सेलिंग प्राइस गिवन हो और प्रॉफिट ऑन सेल हो तो प्रॉफिट के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे सेलिंग प्राइस इनटू रेट बाई 100। तो बच्चे इस प्रश्न के सॉल्यूशन में हम सबसे पहले काम क्या करेंगे, तो सॉल्यूशन में हमारा सबसे पहला काम जो होगा वो ये होगा कि हम प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे जो कि सेल में जुड़ा हुआ है और जो सेल में जुड़ा होता है उस प्रॉफिट को हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट बोलते हैं। तो सबसे पहले तो हम ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, जिसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू रेट बाई 100। बड़ा सिंपल फॉर्मूला यूज करेंगे रेट बाई 100। अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो दिया हुआ है वो 3,20,000 गिवन है एंड द रेट ऑफ प्रॉफिट जो है वो 25% है, वो भी ऑन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो सीधे 25% निकालेंगे और इस तरीके से जब ये कैलकुलेट होगा तो ये आ जाएगा आपके 80,000, क्योंकि 25 4 जा 100 एंड 4 8 जा 32। तो 80,000 का आपको क्या मिल गया, ग्रॉस प्रॉफिट। बच्चे हमें जो निकालना है वो निकालना है स्टॉक टर्नओवर रेशियो, और इस स्टॉक टर्नओवर रेशियो के लिए हमें जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो किसका चाहिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और एवरेज इन्वेंट्री। तो बच्चे सबसे पहले हम ये चीज कैलकुलेट कर लेते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के लिए हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो होगा हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो कि सेल को हम कह रहे हैं,
और इसमें से माइनस करेंगे बच्चे ग्रॉस प्रॉफिट, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है वो हमारा 3,20,000 है और ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो 80,000 है। तो बच्चे हमारे 2,40,000 रुपीज के COGS यानी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैलकुलेट हो गए। अब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मिल गया तो बचा क्या निकालने के लिए बच्चे? तो एवरेज स्टॉक। क्या बच गया? एवरेज स्टॉक। तो एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला क्या था? तो ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाई 2। तो हमारे क्वेश्चन के अंदर देखें जरा, तो हमारे क्वेश्चन के अंदर ओपनिंग स्टॉक गिवन है। ओपनिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है बच्चे? तो ओपनिंग स्टॉक 29,000 है और क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू क्या है? तो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू 31,000 है और इस तरीके से 29,000 प्लस 31,000 डिवाइडेड बाई 2, जब इसे सॉल्व करेंगे तो बच्चे ये हो जाएगा 60,000 डिवाइडेड बाई 2 और इस तरीके से जब हम इन्हें क्रॉस करेंगे तो ये आ जाएगा कितना? 30,000। तो बच्चे बड़े अच्छे से आपको समझ में आ रहा है कि चलो जी सबसे पहले प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिए। एक बार जब प्रॉफिट कैलकुलेट हो गया तो जो हमारा COGS का फॉर्मूला होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, उस फॉर्मूले से हम COGS निकाल लिए हैं। और एवरेज इन्वेंट्री के लिए ओपनिंग इन्वेंट्री यानी ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक चाहिए होता है, जो हमारे क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, तो उसे हम प्लस करके 2 से डिवाइड कर दिए और निकल गया हमारा क्या? एवरेज इन्वेंट्री। अब निकालना क्या है? तो बच्चे हमारे क्वेश्चन के अंदर कहा जा रहा है कि साहब आप क्या निकालो? आप निकालो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। क्या निकालो? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। ऐसे में अब हम थोड़ा सा इस साइड लिखते हैं, सॉरी इस साइड लिखते हैं और लिखते हैं कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री जिसे बच्चे स्टॉक भी बोलते हैं, तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो। तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चे, जरा बताएंगे आप? तो जी सर, COGS डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक या एवरेज इन्वेंट्री। और बच्चे हम कैलकुलेट कर चुके हैं COGS 2,40,000 और एवरेज इन्वेंट्री हमारा कैलकुलेट हो चुका है 30,000 और जब हम इन्हें डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 8 टाइम्स। तो होप कि आपको ये कैलकुलेशन अच्छे से समझ में आ गया। बहुत बेसिक चीज आपको फॉर्मूले में हम बताए थे कि हमें COGS निकालने के क्वेश्चन के अंदर जो है वो 3 फॉर्मूले दिए गए होते हैं और बच्चे हम उन 3 फॉर्मूले में से किसी एक फॉर्मूले का यूज करके COGS निकाल सकते हैं। तो फॉर्मूला को आप देखें तो इस क्वेश्चन के अंदर आपके ग्रॉस प्रॉफिट के बारे में बोला गया था, इसलिए हम ग्रॉस प्रॉफिट वाले फॉर्मूले को यूज किए हैं। अर्थात क्या? तो नेट सेल्स यानी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। आइए अगले वीडियो पे चलते हैं और अगले वीडियो कह रहे हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, अगर जरा इन्हें ध्यान से देखें, थोड़ा सा यहाँ पर ये आउटसाइड हो गया है, खैर कोई बात नहीं है, आप इसको एडजस्ट कर लेंगे, समझ लेंगे जरा इसको। ये जो 46,000 जो वैल्यू है वो हमारे परचेज का वैल्यू है। ये 46,000 जो है ये बच्चे यहाँ से इसको हटा करके इसे हम यहाँ पर लिख देते हैं 46,000, ये इसका वैल्यू है। क्लियर? तो देखो यहाँ पे कि क्या दिया है, तो ओपनिंग स्टॉक दिया है, क्या दिया है? वेजेस दिया है जो डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, क्लोजिंग स्टॉक दिया है, सेल्स दिया है, परचेज दिया है, कैरेज इनवर्ड दिया है। तो इस क्वेश्चन के अंदर भी हमें जो कैलकुलेट करना है वो क्या कैलकुलेट करना है? स्टॉक टर्नओवर रेशियो। और स्टॉक टर्नओवर रेशियो के लिए हमें 2 चीज चाहिए, एक COGS चाहिए
और दूसरा क्या चाहिए, एवरेज इन्वेंट्री चाहिए। तो सीओजीएस जो है वो तो हम इसके सॉल्यूशन को देखें, तो सीओजीएस जो है वो तो हम यहां पर जो कैलकुलेट कर पाएंगे वो तो नेट सेल माइनस जीपी और नेट सेल्स प्लस जीएल से तो नहीं कर पाएंगे, यानी ग्रॉस लॉस से तो नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि पूरे क्वेश्चन के अंदर कहीं पर भी ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस का इंफॉर्मेशन नहीं। अब बात आती है कि क्या और भी कोई फॉर्मूला है सीओजीएस निकालने का, यानी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालने का? जी हाँ, बिल्कुल, तीसरा फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालने का, जिसमें हम यूज करते हैं ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो इस क्वेश्चन के अंदर हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे जब ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस नहीं दिया होता है, तो फिर सीओजीएस निकालने के लिए हम इसी तीसरे फॉर्मूले को यूज करते हैं। तो सीओजीएस इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस। तो यहां पे डायरेक्ट एक्सपेंस में दोनों ही आ जाएंगे, वेजेस भी आ जाएंगे। पहले तो हम लिख देते हैं बच्चे डायरेक्ट एक्सपेंस, फॉर्मूला पहले पूरा क्लियर लिख देते हैं, और माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री यानी क्लोजिंग स्टॉक। ओके, अब जरा ध्यान दें यहां पे कि आखिर इसमें जो वैल्यू गिवन है उसे हम कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं। तो यहां पे ओपनिंग स्टॉक हमारे क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है 18,000 प्लस परचेजेस जो दिया हुआ है वो है 46,000। जो हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, तो बच्चे डायरेक्ट एक्सपेंसेस यहां पर वेजेस भी है और डायरेक्ट एक्सपेंसेस यहाँ पे कैरेज इनवर्ड भी है। तो बच्चे इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, यानी 14,000 प्लस 4,000 ये हमारे जो होंगे ये हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो जाएंगे, और माइनस करेंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो बच्चे क्लोजिंग इन्वेंट्री कहाँ है, तो क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 22,000। अब इसको वैल्यू को जोड़े तो ये कितना हो जा रहा है, 18 और 18 और 46, और तो पहले एक बार और कर लेते हैं, इन दोनों को पहले जोड़ लेते हैं। तो 4 5 6 64,000 प्लस 18,000 और माइनस 22,000। ठीक है जी, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपके 60,000। अब यहां पर आपका सीओजीएस निकल गया 60,000। अब 60,000 हमारा सीओजीएस है, तो एवरेज इन्वेंट्री में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि एवरेज स्टॉक इज इक्वल टू क्या होगा, तो ओपनिंग स्टॉक। बच्चे बार बार फॉर्मूला लिख करके बनाना, प्रैक्टिस भी करना, तब जाकर के ये फॉर्मूला हमेशा के लिए आपको याद रहेंगे। ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक और डिवाइडेड बाई 2। तो बच्चे ओपनिंग स्टॉक की बात करें तो ओपनिंग स्टॉक हमारा 18,000 है, और क्लोजिंग स्टॉक की बात करें तो 22,000 है, जो डिवाइडेड बाई 2 करते हैं तो ऐसे में 18 और 22 हो जाता है 40,000, और 40,000 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो आ जाएगा 20,000 का एवरेज इन्वेंट्री। अब जब हमारा सीओजीएस भी पता चल गया और एवरेज स्टॉक भी पता चल गया, तो क्यों कितने आसानी से हम निकाल सकते हैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो या स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला यहां पे लिखा जाए, और स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू सीओजीएस अपॉन एवरेज स्टॉक। ऐसे में जो आपके सीओजीएस गिवन है वो कितने हैं, सीओजीएस आपने जो कैलकुलेट किया है दैट इज 60,000, और एवरेज स्टॉक कितना है 20,000। तो इस तरीके से इसको कट करें और ये आ जाएगा 3 टाइम्स। बच्चे जितने क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं, आपको कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन अलग से करने की जरूरत नहीं है,
बस आप इन सभी क्वेश्चन को क्या कर लो, कंप्लीट कर लो, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। और रही बात एग्जाम के क्वेश्चन के छूटने की, तो वो तो मैं आपको एश्योर करता हूं कि क्वेश्चन तो नहीं छूटने जा रहा, ठीक है ना। तो ये आपके क्वेश्चन और क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। तो इसे अच्छे से क्या कर लेना है, एक बार देख लेना है कि आपके क्वेश्चन और सॉल्यूशन हो गए हो। 1 मिनट। ओके ओके ओके, चलिए। तो आप प्रैक्टिस करें इस तरह के क्वेश्चन का। हमने आपको इसका सॉल्यूशन बता दिया। सॉल्यूशन आप अगर चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन में चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि व्हाट इज मेंट बाय एक्टिविटी रेशियो। तो एक्टिविटी रेशियो के बारे में क्या बताइएगा। ये थ्योरी क्वेश्चन बीच में है, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है व्हाट इज एक्टिविटी रेशियो। तो एक्टिविटी रेशियो इज द रेशियो बिटवीन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड एवरेज स्टॉक। बड़ा सिंपल सा इसका डिफिनीशन हो गया। आइए नेक्स्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे चलें। कैलकुलेट द अमाउंट स्टॉक टर्नओवर रेशियो। और एनुअल सेल दिया हुआ है, एनुअल सेल दिया हुआ है हमारा 2 लाख रुपीज। ओपनिंग स्टॉक 38,500। ग्रॉस प्रॉफिट के बारे में कह रहा है कि भैया ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड यानी सीओजीएस का ये 25% है। और क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 41,500। बच्चे यहां पर अगर देखा जाएगा तो ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट है और हमारे क्वेश्चन में सेल गिवन है। तो ऐसे कंडीशन में हम अब जो फॉर्मूला यूज करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए, तो ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू, यहां जो फॉर्मूला हमारा यूज होगा वो होगा क्या, तो सेल प्राइस यानी सेल्स इनटू रेट ऑफ प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट। ये फॉर्मूला इस क्वेश्चन के अंदर यूज होगा। तो बच्चे हमारे सेल कितने गिवन है, तो सेल की अगर बात करें तो 2 लाख रुपए गिवन है। रेट ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट कितना है, तो वो है 25%। और डिवाइडेड बाई क्या करेंगे, 100 प्लस 25। तो 100 प्लस 25 अगर करते हैं तो ये कितना हो जाता है बच्चे, 125। कितने हो जाते हैं, 125। 100 प्लस 25 का मतलब 125। और 25 से इसको काट के 5 टाइम्स में, और 5 से ये 2 लैक्स 40,000 इसके हो जाएंगे क्या, यानी ग्रॉस प्रॉफिट आपका निकल गया कितना, 40,000। जब आपको ग्रॉस प्रॉफिट निकल गया तो आपको क्या प्रॉब्लम है सेल निकालने में, सेल निकालने में या सीओजीएस निकालने में। सेल तो दिया ही हुआ है तो हम निकाल लेंगे सीओजीएस इज इक्वल टू सेल्स माइनस जीपी, सेल्स माइनस जीपी। और ऐसे में बच्चे जो सेल है वो हमारे 2 लाख रुपए का है और जीपी कितने का है, 40,000 रुपीज का है। तो इस तरीके से कितने हो जाएंगे, 1,60,000 का हमारा सीओजीएस हो जाएगा। अब ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री दिया हुआ है तो हम निकाल लेते हैं एवरेज इन्वेंट्री। तो एवरेज इन्वेंट्री बराबर क्या हो जाएगा, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो ओपनिंग इन्वेंट्री दिया हुआ है 38,500 प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री है 41,500 और डिवाइडेड बाई 2। तो इन दोनों को अगर प्लस करते हैं तो बच्चे ये हो जाता है 80,000 और 80,000 डिवाइडेड बाई 2 करते हैं तो एवरेज इन्वेंट्री आ जाता है हमारा 40,000। अब आपसे कहा गया कि भाई आप क्या कैलकुलेट करिए, तो आपसे कहा जा रहा है कि आप इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट कीजिए या स्टॉक टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट कीजिए। तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो, टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला बच्चे आप क्या लिखेंगे, तो सीओजीएस अपॉन एवरेज स्टॉक, एवरेज स्टॉक। तो सीओजीएस कितना है बच्चे, सीओजीएस हमारा अभी कैलकुलेट हुआ था 1,60,000 और जो हमारा एवरेज स्टॉक है वो कितना आया 40,000।
तो जब हम इसे कट कर देंगे तो ये आ जाएगा 4 टाइम्स। तो बच्चे अभी देखो हम आपको आज क्लास में करा रहे हैं क्या कि हाउ टू कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, हाउ टू कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। हम अभी आज के क्लास में केवल और केवल आपको सिखाने का काम करेंगे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करना। थोड़ा सा आप जब प्रैक्टिस कर लोगे, फॉर्मूला आपके दिमाग में फटाफट रिकॉल होने लगेगा, तो फिर हम आपको आगे के बाकी सारे रेशियो या उन क्वेश्चन को भी कराएंगे जिसमें इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो गिवन है, आपसे ओपनिंग स्टॉक या क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करने के लिए कहा जा रहा है, या ऐसे क्वेश्चन को बताएंगे जिसमें आपको सेल या प्रॉफिट निकालने के लिए बताया जा रहा है। आगे देखते हैं और क्या क्वेश्चंस डाले गए हैं, इसमें देखे गए हैं। तो 19 तक हमने अभी देखा, 16 to 19। आइए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 20 में क्या लिखा हुआ है कि फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इस क्वेश्चन में भी हमें इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करना है, और दिया क्या है तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है। कितना रुपए दिया हुआ है बच्चे? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है 2 लाख। अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन किसको बोलते हैं बच्चे? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सेल को बोलते हैं। ओपनिंग इन्वेंट्री हमारा दिया हुआ है 20,000 और कह रहा है कि क्लोजिंग इन्वेंट्री 60,000। यहां पे ग्रॉस प्रॉफिट जो दे रहा है वो कितना दे रहा है? 20% ऑन 25% ऑन कॉस्ट। अब बात सेम हो गया, ये क्वेश्चन आप खुद से भी बना सकते हैं। थोड़ा सा स्पीडली हम इस चीज को कवर अप करेंगे क्योंकि हमारा सेलिंग प्राइस यानी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है और ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट है। तो अभी जैसे 19 बना वैसे ही 20 बनेगा, और सॉल्यूशन में हम करेंगे, सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट, और ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी सेल इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट। और बच्चे अगर जरा देखा जाए इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके, तो हमारा सेल जो दिया हुआ है वो 2 लाख दिया हुआ है, रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट 25% दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय 100 प्लस 25 करेंगे तो 125 हो जाएगा। इस 25 से इसको काटेंगे 5 टाइम्स में और ये आ जाएगा 40,000 हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। सीओजीएस निकालने के लिए हम क्या यूज करेंगे? सीओजीएस इज इक्वल टू सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, और सेल बचे है 2 लाख और ग्रॉस प्रॉफिट कितना है भाई? तो 40,000, और इस तरीके से हमारा सीओजीएस निकल जाता है 1,60,000। अब बात आती है कि सर दूसरा क्या निकालना पड़ेगा? तो एवरेज इन्वेंट्री निकालना पड़ेगा। तो एवरेज इन्वेंट्री का जो फॉर्मूला होता है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री और डिवाइडेड बाय 2। तो वैल्यू पुट करते हैं ना, देखते हैं क्या होता है नजारा। तो ऐसे में अगर वैल्यू पुट करें तो ओपनिंग इन्वेंट्री की वैल्यू कितनी है? तो ओपनिंग इन्वेंट्री की वैल्यू हमारी दी गई है 20,000 एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू दी गई है 60,000। तो 20,000 प्लस 60,000 डिवाइडेड बाई अगर 2 कर दे तो 80,000 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, और 80,000 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 40,000। तो चलिए भाई निकल गया हमारा सीओजीएस और एवरेज इन्वेंट्री, और इन दोनों के हेल्प से हम निकाल लेते हैं क्या? तो भाई इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। क्या निकाल लेते हैं बच्चे? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का अगर हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखें, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ओवर रेशियो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे? तो यहां हो जाएगा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला सीओजीएस बाय एवरेज स्टॉक या एवरेज इन्वेंट्री, और सीओजीएस का वैल्यू हमने कैलकुलेट किया है 1,60,000 एंड एवरेज इन्वेंट्री कैलकुलेट हुआ है 40,000।
तो 1,60,000 डिवाइडेड बाई 40,000 कम्स टू 4 टाइम्स। तो बच्चे ये क्वेश्चन का भी आंसर आपका कैलकुलेट हो गया। बाकी क्वेश्चंस को फिर देखिए, आप एक दिन में ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिकल क्वेश्चन ना करें, प्रैक्टिकल क्वेश्चन उतना ही करें जितना आपको समझ में भी आ जाए और वो आपके दिमाग में भी रह जाए। एक दिन में आप अगर कहें तो भाई बनवाने के लिए या फिर इसको सॉल्व करने के लिए तो हम एक ही दिन के अंदर जो है 3 घंटे का वीडियो, 2 घंटे का वीडियो बना करके मैक्सिमम क्वेश्चन आपको कवर अप करा सकते हैं, लेकिन वो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा, क्योंकि एक दिन में आप अगर वीडियोस देख भी रहे हैं और उसको नोट भी कर रहे हैं तो फिर वो 1 आवर टाइम टेकिंग है। तो हाफ आवर्स का हमारा वीडियोस बनता है, देखते हैं आप, फिर उसको नोट करते हैं, फिर प्रैक्टिस करते हैं। तो आप ऐसे ही 5-5 क्वेश्चन प्रैक्टिकल आप करते चलो। अभी हमारे पास भरपूर समय है। जैसा कि आपको, आप बिहार बोर्ड वालों को पता है कि आपके जो 12th के एग्जाम हैं वो 1 फरवरी से तो शुरू हो रहे हैं, बट अकाउंटेंसी का पेपर सबसे लास्ट में है। अकाउंटेंसी का पेपर सबसे लास्ट में है। अगर उसके हिसाब से देखा जाए तो अभी भी हमारे पास पर्याप्त समय है। थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन, आप बाकी सभी सब्जेक्ट पे फोकस करो, उस पे ध्यान लगाओ। अकाउंटेंसी के लिए हम काफी हैं, बस हमारे क्वेश्चन को ही आप कर लो, हमारे ही क्वेश्चन को 2 टाइम्स 3 टाइम्स प्रैक्टिस कर लो और देखो एग्जाम के आपके कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं करेंगे। तो बस उम्मीद करते हैं आप लोग पूरे अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और वीडियोस को देख रहे होंगे। थोड़ा सा आपसे बस ये रिक्वेस्ट रहेगा कि आप वीडियोस को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आप हैं तो हम हैं, आप अगर हमें प्यार देंगे तो हम ऐसे ही वीडियोस आपको बार बार देंगे।